जो योजना की बात कर रहे हैं, अब आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्कीम आपके समय की नहीं थी, ये यूपीए गवर्नमेंट के समय की थी, जब माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। उस समय भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कॉलेज दी थी इसी पैटर्न में 60-40। कोई नई बात नहीं है जिसको बार बार गिनाओ आप, नई बात नहीं थी ये। वो मेडिकल कॉलेज को 5 साल तक उन्होंने बंद कर दिया, सरकार बदलने के बाद फिर वापस शुरू किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये काम, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। और वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए उन्होंने जो किया, हमने सारे ज़िलों में 3 ज़िलों को छोड़कर हमने सब ज़िलों में 15 या 16 मेडिकल कॉलेज का ऑफ़र उनका स्वीकार किया। और देश में सबसे ज़्यादा अगर मेडिकल कॉलेज किसी सरकार ने प्रस्ताव दिया वहाँ पर समय पर, वो राजस्थान सरकार थी, इसलिए हमको मेडिकल कॉलेज मिला। आज हमारे हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुलने से, अध्यक्ष सभापति महोदय, कितना बड़ा आज हमारे डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। तो हमारे सब जिलों में मेडिकल कॉलेज 2024-25 तक, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी हमारे 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज भारत सरकार नहीं कर रही। वहाँ के सांसद महोदय ने भी कई बार कोशिश की, जालौर, सिरोही, राजसमंद, जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, राजसमंद में इसलिए नहीं हुआ। तो कितना बड़ा 1000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है और कह दिया हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, चाहे राजनीति कोई भी हो। इसलिए मेडिकल कॉलेज से हमारा एमबीबीएस की सीटें बढ़ी, 4 गुना सीटें बढ़ गई, हमारी पीजी की सीटें बढ़ गई, हमारी दूसरी सीटें बढ़ गई। तो निश्चित रूप से राजस्थान में हमारे बच्चे, अभी माननीय सभापति महोदय, मैं अभी सिरोही गया था, मेडिकल कॉलेज गया था, 100 बच्चों का वहाँ पर एडमिशन हुआ, पहला बैच है। हमने पूछा भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? का सब राजस्थान के। अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं खुलते तो या तो चेन्नई जाते, कलकत्ता जाते, बेंगलोर जाते, बाहर जाते। कितनी खुशी, हमारे बच्चे हमारे स्टेट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोले। हम कब कहते हैं ये स्कीम पहले की थी, बार बार उसको गिनाना नहीं, चाहे स्कीम आपके समय की हो, हमारे समय की हो, भारत सरकार के सहयोग के बिना कोई स्कीम नहीं चलती। अभी हमने नर्सिंग कॉलेज खोले, उसमें तो भारत सरकार का पैसा नहीं। आपने 3 नर्सिंग कॉलेज खोले थे, हमने 25 को शुरू कर दिया काम, सारे काम एक साथ। सभापति महोदय, सारे नर्सिंग कॉलेज हम इसी सत्र से शुरू कर देंगे। एक भी नर्सिंग कॉलेज ऐसा नहीं होगा जहाँ को हम शुरू नहीं करेंगे, सारे कर देंगे हम, एक भी बाकी नहीं रहेगा। ये तो हमारे बजट से कर रहे हैं, 3 मेडिकल कॉलेज हमारे बजट से कर रहे हैं। ये संकल्प जब लिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज होगा, इतना बड़ा काम सरकार कर रही है, उसका थोड़ा बहुत धन्यवाद तो सबको देना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से जो भी काम हुए, आज जो मेडिकल कॉलेज की बात है, दूसरी बात है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया मेडिकल में, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है। क्या कोई सोचता था कि मेरा इलाज फ्री हो जाएगा, मेरी जांच फ्री हो जाएगी? प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी भी है, कितना बड़ा काम हुआ है, किसी आदमी को सोचने की जरूरत नहीं है। और ये अभी नरपत सिंह जी ने कुछ शंका व्यक्त की, मैं कहूँगा सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट भाषण में कहा था कि जो बीमार हो गया और उसका कार्ड नहीं है, कलेक्टर उसका कार्ड भी बनवाएगा और उसका इलाज भी करवाएगा। कलेक्टरों ने इलाज भी करवाया है, कार्ड भी बनवाए हैं। ऐसी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई मेरा इलाज नहीं हुआ, चाहे वो प्राइवेट में गया, चाहे वो सरकारी में गया, पूरा हमारे पास सिस्टम है। वो प्राइवेट में इलाज करेगा, कौन सा पैकेज का कर रहा है, वो सिस्टम हमारे पास डायरेक्ट है कि उसने इलाज किया कि नहीं किया, उसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, सर सिस्टम बना रखा है। ऐसे नहीं हमने योजना को वैसे ही चालू कर दिया हो। तो सभापति महोदय, जो चिरंजीवी योजना में शंकाएं व्यक्त की, दवाइयाँ कितनी महंगी क्यों नहीं हो? कैंसर का इलाज इतना महंगा है, 5 लाख था, फिर उसको 10 लाख किया। बड़ी बीमारियों में 5 लाख 10 लाख से कवर नहीं हो रहा था, उसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 25 लाख किया। हमको आलोचना क्यों करनी चाहिए? 25 लाख का मान लो किडनी ट्रांसप्लांट। मैं सभापति महोदय कोटा जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, मैं वहाँ गया, हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट एक नरेगा के लैब मजदूर का हुआ था, जिसके बाद 2 पैसे नहीं, कोटा जाने के पैसे नहीं बूंदी से,
उसको ब्लॉक CMH वहाँ ले गया, पूरा परिवार वहाँ था, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, और कह रहे थे अशोक गहलोत का भला हो जो हमारा बच्चे का जीवन बच गया। मैं खुद मिला हूँ जाके, पहला ऑपरेशन किडनी का। ये कितना बड़ा काम है। सोच सकता आम आदमी किडनी ट्रांसप्लांट करा ले, लीवर का इलाज करा ले, हार्ट का इलाज करा ले, कैंसर का करा ले, आम आदमी सोचता कभी? ये अशोक गहलोत की देन है, सबको मानना चाहिए इसको। और आप कह रहे हैं कि भारत सरकार 2200 करोड़ रुपए, हम 1,38,00,000 परिवारों के 2200 करोड़ सरकारी खजाने से करा रहे हैं। उसमें माननीय राजीव साहब, आपकी भारत सरकार 280 करोड़ का सहयोग है, 280 करोड़ का सिर्फ। इसलिए इतना बड़ा काम सरकार करी, किसके लिए कर रही? आप हम सब गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए तो पैरवी करने आए हैं। वही लोग तो हमको भेजते हैं यहाँ, उनके इलाज कैसे हो, उनका जीवन कैसे बचे, उनके बच्चों का इलाज कैसे हो, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ। ये सारी योजनाएं अगर मुख्यमंत्री जी आज, कई लोगों के, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आते हैं, दूसरे जिले के लोग भी आते हैं, कोटा भी जाते हैं, 3-4 ऑपरेशन हो गए वहाँ, एक पैसा किसी का खर्च नहीं। सोच सकता हूँ आदमी किडनी ट्रांसप्लांट करा लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सरकार ने जो काम किया, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं है, राजस्थान मॉडल स्टेट है पूरे देश में, ये हमको मानना चाहिए। आप हम सब राजस्थानी हैं पहले, इसलिए हम राजस्थानियों को तो गर्व होना चाहिए। हमारे सबके इलाज पैसा भी हम दे रहे हैं प्रीमियम का, क्या दिक्कत है? 90% परिवार, पूरे देश के 90% परिवार हमारे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ चुका है। 90% फैमिली कह रहा हूँ। और पूरे देश में माननीय राठौड़ साहब, सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्थ में खर्च कर रहा है, मेडिकल हेल्थ में, वो राजस्थान है। 7% बजट हम खर्च कर रहे हैं, कहीं भी नहीं है पूरे देश में, कोई स्टेट नहीं कर रहा है। इसलिए जो भी आप हम सब मिलकर, चाहे आप विपक्ष में, हम इधर है, पर उद्देश्य सब हमारा एक है, लोगों का इलाज कैसे हो, लोगों का जीवन कैसे बचे, लोगों की सहायता कैसे करिए, लोगों की मदद कैसे करिए, ये इसीलिए तो हम आ रहे हैं यहाँ। इसलिए जनता हमको चुनकर भेजती है। जो भी कोई कमी खामियाँ हैं, आपने सुझाव दिए, निश्चित रूप से हम उसको दूर करेंगे। पैकेज में कोई कमी है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले निश्चित रूप से कभी कभी शिकायत आई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया हमने, उनको उस पैकेज से बाहर निकाल दिया, उनको सस्पेंड भी कर दिया। कई हॉस्पिटल को किया, क्यों नहीं करेंगे? सही बात, आपका सुझाव सही है। जिनको हमने फ्री में लैंड दिया वो इलाज नहीं कर रहे, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे इलाज, क्यों नहीं वो पैकेज में इलाज कर रहे? ये आपका सुझाव सही है, इसको मानने में हमको कहीं ऐतराज नहीं है सभापति महोदय। इसलिए जो भी हमने काम किए, चिरंजीवी योजना है, दूसरी है, हमने जो भी प्रदेश में काम किए, अब आप कह रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं, मुख्यमंत्री इतना काम किया, आप भी सरकार में रहे 5 साल, आपने सब सेंटर कितने खोले 5 साल में? 7 खोले, 5 साल में 7 खोले। हमने सब सेंटर खोले 1002 और 50 अभी और घोषणा कर दी। हो सकता है हमारे जादूगर मुख्यमंत्री जी और बढ़ा दे 50 से ज़्यादा। इसलिए हम कहीं कंजूसी नहीं कर रहे हैं, लोगों को गांव-गांव डांडी में। और मैं राठौड़ साहब आपको कहना चाहता हूँ, एक भी ग्राम पंचायत राजस्थान में ऐसी नहीं है जहाँ हमने सब सेंटर सैंक्शन नहीं की। सब जगह किए हमने, बिना भेदभाव के, बिना कोई राजनीति के। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय को, अगर माननीय सदस्यों की जानकारी में हो